नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलेजेबल पोस्ट की एक और वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अफ्रीका महाद्वीप में बसे एक ऐसे देश के बारे में जिसकी भारत से दूरी 5491 किलोमीटर है, जिसे पल्स ऑफ अफ्रीका अर्थात अफ्रीका का मोती भी कहा गया है। इस देश का नाम है युगांडा। युगांडा गणराज्य पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक देश है। इसकी सीमा पूर्व में केन्या, उत्तर में सूडान, पश्चिम में कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य, दक्षिण पश्चिम में रवांडा और दक्षिण में तंजानिया से मिलती है। देश के दक्षिणी हिस्से में विक्टोरिया झील का एक बड़ा भाग शामिल है, जिससे केन्या और तंजानिया की सीमाएं निर्धारित होती हैं। अगर युगांडा के इतिहास की बात करें तो युगांडा का नाम बुगांडा राज्य से आया था, जो राजधानी कंपाला सहित देश के दक्षिण के एक बड़े हिस्से में शामिल हुआ करता था। युगांडा के लोग 1700 से 2300 साल पहले तक शिकारी हुआ करते थे। इसके बाद सन 1894 में इस क्षेत्र पर ब्रिटेन द्वारा एक रक्षक के रूप में शासन किया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखी। युगांडा ने यूके से 9 अक्टूबर 1962 को स्वतंत्रता प्राप्त की। अगर युगांडा देश की जलवायु की बात करें तो युगांडा देश पूर्वी अफ्रीका पठार पर स्थित है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1100 मीटर है और यह दूर दूर तक सूडानी मैदान तक फैला हुआ है। इसके अलावा जैसा कि आपको पता है कि युगांडा एक लैंडलॉक कंट्री है, इसके बावजूद इस देश में पानी की कोई कमी नहीं है, जिसका कारण यहाँ की कई सारी नदियाँ व झीलें हैं, जिनमें से युगांडा की सबसे बड़ी नदी सफ़ेद नील नदी है, जिसकी लंबाई 3700 किलोमीटर है। इसके अलावा लेक विक्टोरिया, जो कि 68,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। साथ ही यहाँ का सबसे बड़ा माउंटेन माउंट स्टेनली है, जिसकी ऊंचाई 5109 मीटर है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस देश का कोई राष्ट्रीय फूल नहीं है। अगर युगांडा में रहने वाले भारतीयों की बात करें तो सबसे पहले भारतीयों ने पूर्वी अफ्रीका में 1896 से 1901 के बीच युगांडा रेलवे के निर्माण से आरंभ किया, जब लगभग 32,000 गिरमिटिया मजदूरों को ब्रिटिश भारत से इस परियोजना के लिए विशेष रूप से पूर्वी अफ्रीका लाया गया था। लेकिन रेलवे निर्माण के पश्चात इनमें से कई मजदूरों ने यहीं पर बसने का निर्णय किया और उनमें से अधिकतर मजदूर पंजाब और गुजरात के थे। जिसके बाद वहां बसे भारतीय लोगों ने कई बिजनेस शुरू किए, जिससे भारतीयों की जनसंख्या में काफ़ी इजाफा हुआ और देखते ही देखते भारतीय लोगों का युगांडा के जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान सामने आने लगा। यहाँ तक कि केवल 80,000 भारतीय ही युगांडा का 65% टैक्स भरा करते थे और यह आंकड़ा 1970 में 90% तक पहुँच गया। लेकिन वहीं उसके 2 साल बाद यहाँ के तानाशाह इदी आमीन ने एक फैसला किया, जिसके तहत करीब 90 दिनों के अंदर उसने युगांडा में बसे भारतीयों को उनके मुल्क जाने का आदेश सुना दिया। लेकिन इदी अमीन का यह फैसला युगांडा के लिए बहुत गलत साबित हुआ और वह धीरे धीरे आर्थिक रूप से पिछड़ने लगा। इदी अमीन के बारे में कहा जाता है कि वो बंदरों से लेकर इंसानों तक का मांस भी खा जाया करता था। उस समय दुनिया के सबसे खूंखार तानाशाह में इदी अमीन का नाम आता था। एक अनुमान के मुताबिक उसके शासनकाल में 1 लाख से 5 लाख के बीच लोगों को बेरहमी से मार दिया गया। अगर हम युगांडा के आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर खनिज में तांबा उत्खनन, कपास उद्योग प्रमुख है। वहीं यहाँ पर चीनी, सीमेंट और साबुन का उत्पादन भी बड़ी मात्रा में होता है। वहीं पिछले कई सालों में युगांडा बहुत अधिक मात्रा में कॉफ़ी का निर्यात कर रहा है। अगर यहाँ की जातीय बनावट की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा मात्रा में रहने वाला धर्म ईसाई है। युगांडा में ही विश्व का दूसरा सबसे छोटा चर्च स्थित है। यह चर्च इतना छोटा है कि यहाँ पर पादरी को मिलाकर सिर्फ 3 लोग ही और खड़े हो सकते हैं। इसे बीकू पहाड़ी का चर्च कहा जाता है। अगर युगांडा के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो युगांडा 2,36,040 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि विश्व में 81 नंबर पर स्थान रखता है। वहीं यहाँ की आबादी करीब 4.43 करोड़ के आसपास है, जो कि विश्व में 31वां नंबर पर स्थान रखता है। वहीं यहाँ पर बोले जाने वाली भाषाओं में इंग्लिश और स्वाहिली प्रमुख स्थान रखती है। वहीं यहाँ पर चलने वाली करेंसी की बात करें तो यहाँ पर चलने वाली करेंसी का नाम युगांडा शिलिंग है, जो कि 1 भारतीय रुपया 48.33 युगांडा शिलिंग के बराबर होता है। अगर आप युगांडा घूमने की सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि यह देश वैसे तो गरीब देशों की श्रेणी में आता है और यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग दिन का $2 से भी कम कमाते हैं। फिर भी यहाँ घूमने के लिए आपको अधिक खर्च करने पड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग टूरिस्ट देखकर आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं।
इसके अलावा यहाँ पर टैक्सी सिर्फ आपको बड़े शहरों में ही चलती हुई दिखेगी। बाकी जगहों पर जाने के लिए टैक्सी के रूप में मोटर बाइक का प्रयोग करना पड़ सकता है, जिसे यहाँ के स्थानीय लोग वोडा वोडा कहते हैं। यहाँ की सड़कों पर आपको अधिकतर लोग साइकिल चलाते हुए ही नजर आ जाएंगे, जिसके दो कारण हैं। एक तो यहाँ के लोगों का मानना है कि साइकिल चलाने से उनकी सेहत अच्छी रहेगी, और दूसरा यह एक गरीब देश है और इसके 75% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जहाँ की सड़कों के हिसाब से साइकिल यहाँ के लोगों की पहली पसंद है। इसके अलावा यहाँ के लोगों के पसंदीदा खाने में ग्रासहोपर खाने का बहुत प्रचलन है, और यहाँ की सबसे प्रसिद्ध मिठाई मटूके है। अगर यहाँ के फ्लाइट टिकट की बात करें तो भारत की राजधानी दिल्ली से युगांडा की राजधानी कंपाला तक आपको 40,000 से 60,000 के बीच में फ़्लाइट टिकट्स मिल जाएंगी। तो दोस्तों, यह थी युगांडा से जुड़ी कुछ खास बातें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।